नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गणपत प्रजापत। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इतिहास की 5 सबसे भयानक टाइम ट्रेवल की घटनाएं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि ऐसी ही वीडियो जान के। आसान भाषा में कहा जाए तो टाइम ट्रेवल उसे कहते हैं जो कोई भी चीज या जीवित प्राणी भूतकाल या भविष्य काल में आता जाता है, उस यात्रा को टाइम ट्रेवल कहा जाता है। और जो टाइम ट्रेवल करता है उसे टाइम ट्रेवलर कहा जाता है। तो इस वीडियो में हम इतिहास की 5 सबसे भयानक टाइम ट्रेवल घटनाएं जानेंगे। नंबर 1, सर विक्टर गोडार्ड की भविष्य की उड़ान। सन 1935 जब विक्टर गोडार्ड अपने विमान से यात्रा करने के लिए निकले और स्कॉटलैंड से होते हुए अपनी शहर जा रहे थे, तब उन्होंने अलग रास्ते पर जाने का निर्णय लिया जो एडिनबर्ग के शहर से करीब था। मगर कुछ समय बाद उसके आसपास का मौसम अचानक बिगड़ गया और उनका हवाई जहाज अनियंत्रित हो गया। कुछ ही समय बाद जब मौसम साफ हुआ तो विक्टर गोडार्ड ने देखा कि वह एक अलग ही एयरपोर्ट पे आ गए हैं जो देखने में बहुत आधुनिक दिख रहा था। यह सब देखकर वह घबरा गए क्योंकि उनका तो एयरपोर्ट बंद पड़ा था और यह पूरा कार्यरत था। विक्टर गोडार्ड ने वहाँ और भी कुछ देखा, जैसे कि उनका खराब हुआ रनवे बिल्कुल नया था। वहाँ 4 पीले रंग के आधुनिक विमान मौजूद थे और मॉडर्न ब्लू ड्रेस में एयरपोर्ट के कर्मचारी दिख रहे थे। यह सब देखकर वह घबरा गए और उन्होंने अपना विमान इस जगह पर नहीं उतारा बल्कि वापस मोड़ लिया। और फिर वह उसके बारे में सोच ही रहे थे कि कुछ ही समय बाद में उन्होंने दोबारा तूफान का सामना करना पड़ा और एक बार फिर वह रास्ता भटक गए। मगर तूफान शांत होने के बाद वह किसी तरह अपने शहर पहुँचे। अपने शहर पहुंचने के बाद उन्होंने पूरी घटना बताई पर उन पर किसी ने विश्वास नहीं किया। पर 4 साल बाद उस एयरपोर्ट का नया रनवे बनाया गया। इसके साथ एयरपोर्ट कर्मचारियों के यूनिफॉर्म का रंग नीला रखा था और तो और वहाँ पीले रंग के एडवांस प्लेन भी बनाए थे। इसका मतलब कि सर विक्टर गोडार्ड टाइम ट्रेवल करके समय में 4 साल आगे गए और उन्होंने भविष्य की नई दुनिया देखी। दोस्तों, यह टाइम ट्रेवल की नंबर 1 स्टोरी है, इंटरेस्टिंग स्टोरी है। अब हम बात करते हैं नंबर 2, टाइम ट्रेवल। 400 साल पुराने मकबरे में मिली स्विस घड़ी। जब सन 2008 में 400 साल बाद दक्षिणी चीन के सांगसी में मिंग राजवंश से संबंधित एक अछूते चीनी मकबरे को खोला गया, तब कुछ धातु के साथ मिट्टी और चट्टान से घिरी एक अंगूठी के आकार की घड़ी मिली जिसमें 10:06 पर टाइम रुका हुआ था और उसके पीछे स्विस शब्द लिखा हुआ था, जिसका मतलब कि वह घड़ी स्विट्जरलैंड में बनाई गई थी। शोधकर्ता के लिए यह एक रहस्य बन गया है कि यह अंगूठी के आकार की घड़ी जो स्विट्जरलैंड में बनाई गई थी तो यहाँ कैसे पहुंची, क्योंकि 400 साल पहले स्विट्जरलैंड नाम की कोई जगह हुआ ही नहीं करती थी और 1780 के बाद कभी भी रिंग के आकार की घड़ियों के लोकप्रिय होने का कोई रिकॉर्ड नहीं है, जो इस रहस्य को और गहरा करता है। इसलिए कुछ विचारवंत इस स्विस वॉच को टाइम ट्रेवल की घटना से जोड़ते हैं। अब हम तीसरी और शानदार टाइम ट्रेवल की घटना के बारे में जानते हैं। यह टाइम ट्रेवल की घटना जून 1951 की है, जब रात 11 से 11:30 के बीच न्यूयॉर्क टाइम स्क्वायर के सामने एक आदमी अचानक प्रकट हो जाता है। उस व्यक्ति की उम्र 25 से 30 वर्ष के बीच थी, जिसे देख आसपास के पूरे लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं क्योंकि वह आदमी अचानक रोड के बीच प्रकट हो जाता है और उसने 1800 सदी के कपड़े पहने थे और वह भी आसपास माहौल देख कर घबरा जाता है जैसे कि वह किसी दूसरी दुनिया में आया हो। घबराहट के बीच वह कुछ समझ पाए तभी एक तेजी से एक टैक्सी आती है और उसकी मौत हो जाती है। फिर उसकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए मुर्दाघर ले जाया गया। जब उसके सभी चीजों की तलाशी ली गई तब उसके पास तांबे का एक टोकन था, घोड़े के तबेले का बिल, एक खत था जिस पर 1876 का स्टैंप लगा था, एक बिजनेस कार्ड था जिस पर रुडोल्फ हेंज नाम लिखा था और $70 के पुराने नोट मिले जो एकदम नए लग रहे थे। उस व्यक्ति के पास और भी कुछ चीजें मिली जो पुराने जमाने की थी पर वह बिल्कुल नई लग रही थी। न्यूयॉर्क पुलिस इन चीजों को देखकर आश्चर्यचकित हुए, इसलिए उन्होंने इन सभी बातों को लेकर जांच पड़ताल की और जांच पड़ताल के बाद उन्हें उस व्यक्ति की पत्नी मिली
जो बहुत बूढ़ी हो चुकी थी। वह बताती है कि रुडोल्फ हेंज जो 29 साल की उम्र में 1876 में अचानक गायब हो गए थे। वह बताती है कि जब रुडोल्फ हेंज एक दिन शाम की वो सड़क पर घूमने गए, उसके बाद वह घर कभी नहीं आए और ना ही उनको तब से किसी ने देखा और इसकी पुलिस में शिकायत भी दर्ज की थी, लेकिन वो कभी नहीं मिले। नंबर 4, 1941 में 21वीं सदी का आधुनिक इंसान। इस टाइम ट्रेवल इंसिडेंट को एक तस्वीर के माध्यम से देखा जा सकता है। हम जिस तस्वीर के बारे में बता रहे हैं वह तस्वीर 1941 में ब्रिटिश कोलंबिया में गोल्ड ब्रिज के नाम के एक ब्रिज के उद्घाटन के समय ली गई थी। मगर शोधकर्ता ने इस तस्वीर को गौर से देखा तो वह हैरान हो गई और उस 1941 की घटना को टाइम ट्रेवल से जोड़ने लगे। उन्होंने देखा कि उस 1941 में ली हुई तस्वीर में एक व्यक्ति है जिसने 21वीं सदी के कपड़े पहने हुए थे और एक काला गोगल्स भी पहना रखा था, जो 40 के दशक के फैशन से किसी भी प्रकार का मेल नहीं खाता है। आप भी इस फोटो को देखेंगे तब आपको उसमें एक व्यक्ति दिखेगा जिसका पोशाक बाकी लोगों से काफी अलग और आधुनिक है। अनुमान लगाया जाता है कि फोटो में मौजूद व्यक्ति ने 21वीं शताब्दी के हिपस्टर फैशन वाले कपड़े पहने हैं और एक काला सनग्लास भी पहना है जो 21वीं सदी में ही बने हैं। मगर 40 के दशक के दौरान तब के लोगों का पहनावा काफी साधारण था और उस समय किसी भी हाल में आधुनिक कपड़ों को नहीं बनाया जाता था। इन सभी बातों पर नजर रखते हुए उस व्यक्ति को समय यात्री कहना गलत नहीं होगा। नंबर 5, एडिडास के जूते पहने 1500 साल की पुरानी मम्मी। जब शोधकर्ता मंगोलिया के अल्ताई पर्वत पर खुदाई कर रहे थे तब उस अल्ताई पहाड़ों के क्षेत्र में पुरातत्वविदों में को एक महिला की मम्मी मिली जो 1500 साल पुरानी थी, पर विशेषज्ञों को वह मम्मी सिर्फ एक हाथ और 2 पैरों के साथ मिली और उस महिला को उसके घोड़े के साथ दफनाया गया था। शोधकर्ता यह देखकर हैरान हुए कि उस महिला के पैरों में लाल रंग के जूते थे जिस पर आज के एडिडास के जूतों की तरह 3 सफेद स्ट्रिप थी, इसलिए इस महिला को समय यात्री कहा गया है। आप ही सोचिए 1500 साल पहले एडिडास के ब्रांड जैसे 3 स्ट्रिप वाले जूते कहां से आए होंगे। क्या यह महिला समय यात्री तो नहीं जो किसी कारणवश वहां आई हो या भविष्य में जाकर आई हो। तो दोस्तों यह थी टाइम ट्रेवल की रियल स्टोरीज और ऐतिहासिक घटनाएं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।